बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सईद अहमद ढक्कन। आज हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बाबत सीख रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के बाबत हमने पहले भी सीखा था। वो ऑक्सीजन ट्रांसफर हिसाब से था, हाइड्रोजन ट्रांसफर के हिसाब से था। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से सीख रहे हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बाबत सीख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन जो होती है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्टेंट एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे तो उसको हम कहेंगे, प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन जो होती है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी स्पीशी एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो वो होती है रिडक्शन। एक हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि ये आयरन 3 का आयन है और ये आयोडाइड के आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगी आयरन का पॉजिटिव 2 आयन मिलेगा और आयोडीन हमें मिल जाएगा। और आयोडीन जो हमें मिलेगा वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेगा, वो डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म कहलाती है। तो ये रिएक्शन जब देख लेंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो सिर्फ 2 का यहाँ पे कोएफिशिएंट आएगा। तो इस हिसाब से अगर हम और देख लें तो यहाँ पे चार्जेस बैलेंस्ड नहीं है। तो क्योंकि ये आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक आयरन 3 पॉजिटिव के लिए जाएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे आयरन 3 पॉजिटिव के लिए जाएगा, तो 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी आएगा, 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे भी आएगा, तो ये ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन सी स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है और कौन सी लूज कर रही है। अगर हम इस स्पीशी को देख लें और इस स्पीशीज को देख लें, पहले पॉजिटिव 3 था, अब पॉजिटिव 2 है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के अंदर कमी आई है। पॉजिटिव चार्ज में कमी तब आती है जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे आयोडीन के ऊपर -1 चार्ज है, मतलब ये आयन था। और अब यहाँ पे आयोडीन जो है वो एक न्यूट्रल फॉर्म में हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। आई होप ये एग्जांपल आपको समझ आ गया होगा। और हम इसके बाबत और सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने जो पिछले रिएक्शंस में सीखा था कि जिस स्पीशी के अंदर रिडक्शन होती है वो स्पीशी कहलाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस स्पीशी के अंदर ऑक्सीडेशन होती है उस स्पीशी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इन रिएक्शंस को और ज्यादा सीखने के लिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। सोडियम का आयन है और एक क्लोराइड का आयन है। ये दोनों आयन्स हम ले रहे हैं एक्वस फॉर्म के अंदर, क्योंकि इनको हमने सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर डाल के डिसॉल्व कर लिया। तो एक्वस मीडियम के अंदर सोडियम क्लोराइड टूट के आयन्स में बन जाता है, सोडियम का आयन मिल जाता है और एक क्लोराइड का आयन मिल जाता है। अब जब दोनों की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, ये जो सोडियम होता है ये सोडियम कैथोड के पास चला जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो कैथोड पे इसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो ये सोडियम जो है वो सोडियम न्यूट्रल एटम के अंदर आ जाता है। अब ये क्लोराइड का आयन है, क्लोराइड आयन चला जाता है एनोड के पास। एनोड के ऊपर जाके ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है और ये क्लोरीन गैस को लिबरेट करता है। जबकि हम देख रहे हैं कि ये रिएक्शन मुकम्मल नहीं है, तो इसलिए हम इसको कोएफिशिएंट्स लगा रहे हैं। 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे आएगा और एक 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि जितने क्लोरीन्स लिबरेट हो रहे हैं तो उससे ज्यादा हमें
आयोडीन भी डिपॉजिटेड फॉर्म में मिलेंगे। अगर हम इन दोनों के दरमियान देख लें कि कहां पे लॉस हो रहा है और कहां पे गेन, अगर इस फॉर्म को देख लें तो यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, जहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वहां पे रिडक्शन होती है, और जिस स्पीशी के अंदर रिडक्शन हो तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर हम इस स्पीशी को देख लें तो यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन, और जिस स्पीशी के अंदर ऑक्सीडेशन हो तो हम उस स्पीशी को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से अगर सीखना है तो सिंपल सी बात याद रखनी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो तो वहां पे रिडक्शन होगी, और जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगी। आई होप आपको ये बात आसानी समझ में आ गया होगा। हमें और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, मेरा चैनल है केमिस्ट्री विद सईद। इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।